बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। पीटीआई की हुकूमत में भी मैंने किसानों के हक़ में आवाज़ उठाता रहा। जब भी ये खाद यूरिया शार्टेज थी, ब्लैक हो रही थी, तो मैं उस वक्त भी किसान के हक़ में ये विलाग करता रहा हूँ। अब क्योंकि उस वक्त बदकिस्मती से कि पीटीआई की हुकूमत खाद के इस बहरान के ऊपर बिल्कुल मुकम्मल ग्रिप नहीं थी, इसको शार्टेज को पूरा ना कर पाई। क्योंकि उस वक्त हुआ क्या था कि बॉर्डर खुल गया, सारा यूरिया खाद जितनी भी थी ना बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जा रही थी। क्योंकि हुकूमत पीटीआई की उस वक्त बॉर्डर के ऊपर मुकम्मल उसकी ग्रिप नहीं थी, जिसकी वजह से ये शार्टेज आखिरी पूरा साल रही। ज़िम्मेदार मारे मारे फिरता रहा, उसको ये यूरिया खाद ना मिल सकी, वाफिर मिकदार के अंदर शार्ट ही रही। अब तो पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई, नून लीग की हुकूमत आ गई। हमदा शहबाज शरीफ वज़ीर आला और शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बन गए। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये भी बात है कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी हुकूमत चलाने का बड़ा तजर्बा है, उनको इदारों के ऊपर ग्रिप है। लेकिन खाद के मामले में वो हुकूमत भी कमज़ोर नज़र आई है। शहबाज शरीफ इसके अंदर फिलाप नज़र आ रहा है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जो ज़िम्मेदार को, किसान को इसका फ़ायदा हो सके। अब हुआ क्या है कि हुकूमत ने, नून लीग ने, शहबाज शरीफ ने पूरा प्रेशर दे दिया है डीसी साहबान, एसी साहबान और महकमा ज़राअत के ऊपर कि मुझे हर हाल में शार्टेज ख़त्म करके दिखाएं। भाई ऐसे कैसे शार्टेज ख़त्म होगी? महकमे निकले, उन्होंने एक एक डीलर के ऊपर 4-4, 5-5 FIR कर दिए और भारी जुर्माने करना शुरू कर दिए। अब तो डीलर भी तंग आ गए। इस हालात के अंदर डीलर क्या करे बेचारा? कितने पर्चों का सामना कर चुका है, हवालातों का सामना कर चुका है, भारी जुर्मानों का सामना कर चुका है। अब डीलर इसरा पे एहतजाज है। डीलर ने हड़ताल भी करना शुरू कर दी है और उन्होंने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। क्योंकि डीलर का इसके अंदर कसूर नहीं, फैक्ट्रियां माल दें उसे तो आगे माल बेचेगा डीलर। जब उनके पास खाद ही नहीं होगी, फैक्ट्रियां उन्हें नहीं देगी, तो वो बेचारा क्या करेगा? अब असल में हुआ क्या ये सारा मामला कि जब गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया इसके ऊपर, अपना महकमा ज़राअत के ऊपर, महकमा ज़राअत ने ऊपर अफसरान बाला को सब अच्छे की रिपोर्ट देने के लिए FIR और उन्होंने पर्चे देने शुरू कर दिए, साथ ही भारी जुर्माने करके सब अच्छे की रिपोर्ट कर दिए। लेकिन ये इंतहाई गलत हो रहा है। डीलर भी अब नाराज है, उसने दुकानें बंद करना शुरू कर दी है, एहतजाज करना शुरू कर दिया है, खाद मंगवा नहीं रहा है। लेकिन इसका सारा नुकसान हो किसको रहा है? जिम्मेदार को। क्योंकि जिम्मेदार की अब फसल कपास जो है, बड़े अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के कपास की फसल कुछ बेहतरी की तरफ आई है। ऊपर से अब यूरिया खाद ने बर्बादी करना शुरू कर दी है। जब जिम्मेदार को खाद मिलेगी नहीं तो वो फसल कैसे अच्छी होगी? अब उसकी फसल कपास तबाह होने को जा रही है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, शहबाज शरीफ को क्या करना चाहिए? क्योंकि इनको पता है कि जब 2018 से पहले नून लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त नून लीग ने तमाम खाद की फैक्ट्री मालकान से कहा था कि एक फैसला हुआ कि आप इतनी सब्सिडी देकर माल निकाल दें, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी की मद में उबलाइज करेगी। फैक्ट्रियों ने क्या किया? उन्होंने तो माल गवर्नमेंट के कहने पर सब्सिडी देकर माल डीलरों को जिम्मेदार तक पहुंचा दिया। लेकिन जब उनको सब्सिडी लेने की बारी आई, गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया। करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं, जिसकी वजह से खाद की तमाम फैक्ट्रियां नून लीग के ऊपर, नून लीग की क़यादत के ऊपर बड़ी नाराज हैं। उस नाराजगी की वजह से अब हो क्या रहा है? कोई खाद नहीं बन रही यूरिया। तमाम जितने भी FFC फर्टिलाइज़र है, एग्रो फर्टिलाइज़र है, ये सरसब्ज यूरिया वाले हो गए, जितने भी यूरिया खाद है अब नहीं बन रही। बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर बन रही है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन इतनी कम है। और 2 से 3 माह हो गए कोई फैक्ट्री जो है यूरिया खाद की बुकिंग डीलर से नहीं ले रही। बिल्कुल 3 माह से डीलर भी फारिग बैठे है। खाद फैक्ट्री के मालकान जो हैं वो पैसे नहीं पकड़ रहे खाद यूरिया की। जिम्मेदार भी परेशान, डीलर भी परेशान, डीलर के बस की बात नहीं। जो प्रोडक्शन हो रही है, जो यूरिया खाद बन रही है, डीलर को देने की बजाय फैक्ट्रियां अपने गोदामों में स्टॉक कर रही हैं। क्योंकि वो कहते हैं पिछला जो हिसाब 2018 से पहले
सब्सिडी इस नून लीग हुकूमत ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो देगी तो फिर हम इनके साथ आगे चलेंगे, नहीं तो हम अपनी प्रोडक्शन नहीं बनाएंगे और यूरिया खाद नहीं बनाएंगे। खुदा के लिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए फौरन फैक्ट्री मालकान के साथ मीटिंग करें और उनको कहें कि प्रोडक्शन भी बढ़ाएं और माल की बुकिंग शुरू करें। डीलर के पास माल आएगा तो मार्केट में माल आएगा तो जिम्मेदार के पास जाएगा। अब तो डीलर भी फारिग बैठे हैं, जिम्मेदार को भी नहीं मिल रहा। और याद रखना कि अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती तो बड़े अरसे के बाद हमारी कपास जो है बेहतरी की तरफ आ रही है। 6, 7, 10 साल हो गए कपास की फसल पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल रुखी मोड़ गई थी उसकी। अब पहली बार जिम्मेदार ने हौसला करके काफ़ी तादाद के अंदर कपास की फसल को काश्त किया है। खुदा के लिए फ़ौरन इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान लाएअमल तैयार करे और यूरिया खाद की शार्टेज को ख़त्म करे। फैक्ट्री मालकान को से बात करके इसकी प्रोडक्शन बढ़ाए और माल को यकीनी डीलर तक पहुंचाए और ज़िम्मेदार तक पहुंचना चाहिए, वरना चंद दिनों के बाद इस यूरिया खाद की वजह से फिर एक बार किसान सड़कों के ऊपर होगा। शुक्रिया।